हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल के इनमें से कौन सी यूज नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन हमें यहाँ दिए गए, ए स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, बी टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन सेफ्टी, सी प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड डी है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, देन इट विल बी यूजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन होते हैं, देन हम लोग बोलेंगे दे आर दोज एनिमल विच आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज साइंटिफिक रिसर्च, किसी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, या फिर फॉर द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दे आर यूज्ड। ये सब यूज हो जाते हैं इन सब चीज़ों के लिए, साइंटिफिक कोई साइंटिफिक रिसर्च करना उसके लिए या फिर बायोटेक्नोलॉजी के लिए। सो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, तो ऑप्शन ए में लिखा है स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, बिकॉज बाय इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक जीन्स, इनमें अगर हम लोग कोई इंट्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिक जीन को, सो उनके इंट्रोडक्शन से रिसर्च हम लोग कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो जीन का इफेक्ट क्या होगा। सो इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक जीन एंड रिसर्च अबाउट इट्स अफेक्ट, उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये जीन कैसे काम करेगा किसी एनिमल में या फिर किसी ह्यूमन में, बिकॉज उनका जो फिजियोलॉजी है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट है। बी में लिखा है टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन सेफ्टी, इसके लिए भी यूजुअली एनिमल्स पे ही ये टेस्ट किया जाता है, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दे कैन बी इंजीनियर्ड टू हैव ह्यूमन लाइक इम्यून सिस्टम, बिकॉज उनमें हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन लाइक इम्यून सिस्टम प्रेजेंट रहता है। इसी वजह से किसी भी वैक्सीन का जो टेस्ट है वो उनमें हम लोग कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल में, फॉर द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ वैक्सीन। नाउ ऑप्शन सी जो है उसमें हमें लिखा है प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स सच एज इन द केस ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी में अगर हम लोग किसी प्रोडक्ट्स को बनाना है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स तो उसके लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसजेनिक गोट्स कैन बी इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन्स इन देयर मिल्क। ये एक एग्जाम्पल हमारा हो गया। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं फार्मेसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। सो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स द टेक्निक टू डायग्नोस डिजीजेस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में ये होता है एट द मॉलिक्यूलर लेवल। सो अगर हम लोग इसको रिलेट करें ट्रांसजेनिक एनिमल से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो कहीं भी यहाँ से रिलेट नहीं करते हैं, बिकॉज ये जो टेक्निक्स इसमें यूज होते हैं दे आर पीसीआर एंड डीएनए सीक्वेंसिंग। ये सारे प्रोसेसेस हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जबकि ये प्रोसेस तो हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इसमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स का कोई काम नहीं रहता है। इंस्टेड हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इन सब के लिए यूज करते हैं, मॉलिक्यूल्स का यूज एंड नॉट लाइव एनिमल्स। सो इसीलिए हमारा इनकरेक्ट यूज जो है यहाँ पे वो कौन सा हो गया, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट है। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।